तो ये कहानी नाओफोमी नाम के एक ऐसे लेजी और डिस्कस्टिंग लड़की की है जो कि पूरा दिन अपने रूम में पड़ा पड़ा बस गेम्स खेलता रहता है। वो कॉलेज के सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और जो पैसे उसे घर वालों से मिलते हैं उन्हें वो गेम्स खेलने और गैम्बलिंग में उड़ा देता है। और एक दिन जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो लाइब्रेरी जाकर बुक्स पढ़ने की सोचता है और लाइब्रेरी जाकर वो एक बुक निकालता है जिस बुक में ये बताया गया था कि इस दुनिया को बचाने के लिए 4 हीरोज को अलग अलग देशों से बुलाया जाएगा जिनके पास स्पेयर, बो, शील्ड और स्वॉर्ड्स जैसे वेपन्स होंगे। लेकिन जब वो शील्ड हीरो के बारे में और पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि शील्ड हीरो के पार्ट के पन्ने खाली होते हैं और तभी वो बुक बहुत तेज ग्लो करने लग जाती है एंड वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके थ्रू वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। नाओफोमी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी ये हुआ क्या है और वो खुद को एक जगह पर पाता है जहां पर उसकी साइड में 3 लड़के और खड़े होते हैं जो कि उतने ही हैरान होते हैं जितना कि नाओफोमी उन्हें देखकर होता है। उनके अलावा कुछ और लोग भी वहां खड़े थे जिनमें से एक उन्हें बताने लगता है कि आप 4 कार्डिनल हीरोज हो जिन्हें की दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में मैजिक के थ्रू बुलाया गया है और हमने आप सभी को इसीलिए बुलाया है ताकि आप हीरोज मिलकर हमारे राज्य में आने वाली वेव से हम सबको बचाओ। नाओफोमी उनकी बातें सुन ही रहा होता है लेकिन तभी उसके साथ खड़े बाकी 3 हीरोज उस आदमी से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी मदद क्यों करेंगे, इससे हमारा क्या फायदा होगा। एक तो तुमने हमारी बिना परमिशन के ही हमें हमारे घरों से दूर कर दिया। लेकिन वो आदमी बहुत घबराया हुआ था और वो उन लोगों से कहता है कि इससे पहले मैं कुछ कहूँ आपको इस किंगडम के किंग से मिल लेना चाहिए। और उसकी बात सुनकर सभी राजा से मिलने के लिए चल पड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लोग राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं जहां राजा सबसे टॉप पर बैठा हुआ था और वो उन 4 कार्डिनल हीरोज का स्वागत करता है। और अब सारे हीरोज एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और हमें ये पता चलता है कि रेन यामाकी एक स्वॉर्ड हीरो है, मोटोयासु स्पीयर हीरो है और इत्सुकी बो हीरो है। और अब उन सभी के इंट्रोडक्शन के बाद नाओफोमी के इंट्रोडक्शन की बारी होती है लेकिन वो किंग उसे इग्नोर कर देता है और वो किंग आगे बात करने लगता है लेकिन नाओफोमी उस किंग को बीच में ही टोक देता है और वो किंग से कहने लगता है, ओए किंग, लगता है तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा मत करो यार। उसको ऐसा कहते देख बाकी हीरोज उसको कहने लगते हैं कि वो एक किंग है, कम से कम उनके साथ थोड़ा तमीज से बात कर ले। और उसे ऐसा बात करते देख बाकी सभी दरबारी अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं जैसे कि उसे कोई भी नहीं सुनना चाहता। और अब किंग फाइनली उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। नाओफोमी अब अपना इंट्रोडक्शन देता है लेकिन उसका इंट्रोडक्शन सुनकर किंग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो नाओफोमी की बात को सुनना ही नहीं चाहता हो और वो फिर आगे बात करने लगता है कि तुम्हें इस दुनिया में इसीलिए लाया गया है ताकि तुम इस किंगडम पर आने वाली वेव से हम सभी की रक्षा कर सको। दरअसल वेव्स एक टाइप के पोर्टल होते हैं जिनसे मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया पर अटैक कर देते हैं। और वो किंग उन्हें बताता है कि हमारे किंगडम के पास एक ऐसा आर ग्लास है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वेव्स कब आएंगी और कब दूसरी दुनिया से मॉन्स्टर निकलकर हमारी दुनिया पर अटैक करेंगे। और वो राजा उनको बताने लगता है कि जब इस किंगडम पर पहला वेव आया था तो हमारे किंगडम के सैनिकों ने ही उन वेव्स के मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करी थी लेकिन उस लड़ाई में काफी ज्यादा सैनिक और नाइट्स मारे गए थे और इसीलिए हमने डिसाइड करा था कि इन वेव से लड़ने के लिए हमें हीरोज को ही बुलाना होगा। उस राजा की बात सुनकर वो हीरोज कहने लगते हैं कि देखो, हम तुम्हारी हेल्प तो करेंगे लेकिन इसके बदले में हमको चाहिए मोटा पैसा, बताओ दे सकते हो या नहीं, वरना भैया हम तो चले घर। ये सुनकर वहाँ खड़ा हुआ राजा का ही एक आदमी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, वेव्स को खत्म करने के बाद हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे और तब तक हम आपको रहने खाने के लिए आलीशान कमरे देंगे। और इसके बाद वो किंग उन्हें उनका स्टेटस चेक करने को कहता है। पहले तो उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बुढ़ऊ कह क्या रहा है लेकिन फिर स्वॉर्ड हीरो उनको बताता है कि अपने सामने उन 3 डॉट्स पर फोकस करो। और जब वो लोग ऐसा करते हैं तो उनका स्टेटस बार ओपन हो जाता है और उन सभी के स्टेटस बार में उन सभी का लेवल 1 शो कर रहा था। और वो किंग उन्हें बताने लगता है कि तुम सभी का लेवल अभी बहुत लो है तो तुम्हें अलग अलग एडवेंचर्स पर जाकर अलग अलग मिशंस को पूरा करके और मॉन्स्टर्स को मार के अपने लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर तुम अपना लेवल नहीं बढ़ाते तो तुम एक मक्खी तक नहीं मार पाओगे। और तभी वो हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, हम सभी साथ मिलकर अलग अलग मिशंस को पूरा करेंगे और अपना लेवल बढ़ा लेंगे। लेकिन फिर से वही बंदा कहने लगता है कि तुम लोगों को अकेले ही मिशंस पर निकलना होगा, क्योंकि ये जो तुम्हारे लेजेंडरी वेपन्स हैं ये दूसरे हीरोज के वेपन की ग्रोथ को रोकते हैं। और ये कहकर किंग उन सभी लोगों को रेस्ट करने को कहता है, क्योंकि उन हीरोज को अगले दिन एक एडवेंचर पर जाना था। और अब एक लड़की उन्हें उनका रूम दिखाती है। रूम में आने के बाद नाओफोमी उनको कहने लगता है कि ये वर्ल्ड तो किसी वीडियो गेम जैसा है। सभी उसकी बात पर एग्री तो करते हैं लेकिन फिर उनके बीच में इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि आखिर ये दुनिया है किस वीडियो गेम के ऊपर। और तभी नाओफोमी को ये पता चलता है कि वो सभी अलग अलग डायमेंशन से हैं। तभी नाओफोमी उनसे कहने लगता है कि तुम सभी ने इस वर्ल्ड जैसी मिलती जुलती गेम खेल रखी है लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई भी गेम नहीं खेल रखी। ये सुनकर एक हीरो कहने लगता है कि वो शायद इसीलिए क्योंकि तुम शायद एक शील्ड हीरो हो। और इस पर नाओफोमी कहने लगता है कि शील्ड हीरो हूं से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या शील्ड हीरो होना कोई बुरी बात है। तभी वो सारे हीरोज कहने लगते हैं कि जो गेम्स हमने खेल रखी हैं उन सभी गेम्स
गेम्स में शील्ड हीरो सबसे वीक और सबसे यूजलेस होता है और उनकी इस कन्वर्सेशन के बाद वो तीनों हीरोज नाओफोमी को अकेला छोड़ देते हैं और खुद अलग अलग बैठकर फ्यूचर की डिस्कशन करने लगते हैं। ये देखकर नाओफोमी सैड नहीं होता, बल्कि वो सोचता है कि अगर ये अभी मुझे इग्नोर भी कर रहे हैं तो मैं अभी इन पर ध्यान नहीं दूंगा। वैसे भी मैं एक शील्ड हीरो हूँ और एक शील्ड हीरो का काम होता है दूसरों को प्रोटेक्ट करना, और जब इनको जरूरत पड़ेगी तब ये खुद मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। और वो अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचकर खुश होने लगता है। और अब अगले दिन वो चारों हीरोज फिर से राजा के दरबार में आते हैं, जहाँ नाओफोमी एक लड़की को देखता है जिसके बाल बिल्कुल रेड होते हैं और वो दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। एंड नाओफोमी जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो लड़की भी उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करती है, जिससे नाओफोमी को शर्म आ जाती है। और अब उस दरबार में वॉरियर्स को बुलाया जाता है, जिनमें लड़कियां भी शामिल होती हैं। तभी किंग उन सभी वॉरियर्स को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपनी मर्जी से अपने अपने हीरोज को चुन सकते हो। और अगले ही मोमेंट पर हम देखते हैं कि उन सभी वॉरियर्स ने किसी न किसी हीरो को चुन लिया है। लेकिन नाओफोमी की किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी तरफ कोई लड़की तो छोड़ो, एक लड़का भी नहीं आया था। और तभी नाओफोमी किंग से कहने लगता है, माय लॉर्ड व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, मेरी तरफ कोई लड़की तो छोड़ो, एक लड़का भी नहीं आया। तभी किंग के कानों में एक आदमी कुछ कहता है और इसके बाद किंग कहने लगता है कि ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। पर दरअसल इस विलेज में एक र्यूमर फैला हुआ है कि शील्ड हीरो हमारी दुनिया के अंत का कारण बनेगा और इसीलिए सभी लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं। क्या सिर्फ एक र्यूमर की वजह से मुझे अकेले मिशंस पर जाना होगा? नहीं नहीं। और अब नाओफोमी स्वॉर्ड हीरो की तरफ देखता है और उससे कहता है, यार भाई तेरी तरफ तो बहुत लड़कियां हैं, एक दो मेरी तरफ भी भेज दे यार, तेरा भला हो जाएगा। और इस पर वो स्वॉर्ड हीरो कहता है कि भ्राताश्री तुम एक क्यों, तुम चाहो तो सारी ले जाओ, वैसे भी मुझे हर काम अकेला करना पसंद है। लेकिन उस हीरो के इतना कहने के बाद भी कोई भी लड़की नाओफोमी की टीम की तरफ जाना ही नहीं चाहती थी। और अब शील्ड हीरो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक शील्ड का वेपन था और अगर मॉन्स्टर्स के साथ उसकी फाइट हो गई तो उसे अटैक करने के लिए अपने साथ एक मेंबर चाहिए। तभी स्पीयर हीरो की टीम की तरफ से एक लड़की अपना हाथ ऊपर उठाती है और ये वही लड़की थी जो शुरुआत में नाओफोमी की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी और वो किंग से नाओफोमी के ग्रुप में आने की रिक्वेस्ट करती है। उसका ये डिसीजन किंग के साथ साथ बाकी सभी लोगों को अजीब लगता है, लेकिन फिर किंग कहने लगता है कि क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में सिर्फ तुम दोनों ही हो, इसीलिए तुम दोनों को अपने ग्रुप में और मेंबर्स खुद ऐड करने होंगे और इसीलिए बाकी सभी हीरोज को 600 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं, वहीं नाओफोमी के ग्रुप को 800 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। और इसके बाद तीनों हीरोज अपने एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। वो लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और वो उसको कहती है कि वो शील्ड हीरो के ग्रुप को ज्वाइन करके बहुत खुश है। और अब नाओफोमी उस लड़की को इतना खुश देखकर ये सोचता है कि उसको किसी भी हालत में इस लड़की की रक्षा करनी है और इसीलिए वो सबसे पहले एक वेपन की शॉप पर आते हैं। लेकिन शॉप पर जाते ही शॉपकीपर सोफिया को देखकर कहता है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं तो देख रखा है। और ये सुनकर सोफिया घबरा जाती है, लेकिन फिर वो मामले को संभालते हुए कहती है कि मैं पहले भी एक दो बार आ रखी हूँ, शायद तब तुमने मुझे देखा हो। और इसके बाद नाओफोमी एक स्वॉर्ड को देखता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को टच करता है उसे बहुत जोर का झटका लगता है, जिससे उसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। और तभी नोटिफिकेशन पैनल में ये शो होता है कि वो शील्ड के अलावा किसी और वेपन का यूज नहीं कर सकता। और ये देखकर नाओफोमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब तक उसके पास तलवार नहीं होगी वो किसी पर हमला कैसे करेगा, और अगर वो किसी मॉन्स्टर पर हमला ही नहीं करेगा तो उसका लेवल कैसे बढ़ेगा। खैर नाओफोमी एक आर्मर जरूर खरीद लेता है और उसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बैलून्स जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और नाओफोमी उन्हें मुक्के मार के फाड़ रहा होता है। और उन्हें फाड़ने के बाद नाओफोमी उन मॉन्स्टर के वेस्ट को अपनी शील्ड के कोर में डाल रहा होता है। लेकिन नाओफोमी देखता है कि मैं जितने भी बैलून्स को इसके अंदर डालूं, इस शील्ड के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है। और वो सोचता है कि क्या पता शायद ये शील्ड बैलून डालते रहने के बाद ही अपग्रेड हो जाए। तभी सोफिया नाओफोमी को ये बताती है कि अगर तुम इन बैलून्स को मार्केट में बेचोगे तो तुम्हें पर बैलून के हिसाब से एक कॉपर कॉइन तो मिल ही जाएगा। और अब वो नाओफोमी से कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए भी एक हथियार खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक शील्ड है और इससे हम मॉन्स्टर से लड़ नहीं पाएंगे। और अब वो नाओफोमी के साथ शॉप पर जाती है और वो उस शॉप से बहुत महंगा सामान लेती है, जो कि पूरा 400 सिल्वर कॉइन्स का होता है। और सोफिया को इतना ज्यादा खर्चा करते हुए देख नाओफोमी सोफिया से कहता है कि क्या तुम थोड़ा कम नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन सोफिया नाओफोमी को मैनिपुलेट करने लगती है और वो नाओफोमी से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे ऊपर इतना भी खर्च नहीं कर सकते, वैसे भी इससे हमें ही फायदा होगा और हम ये पैसे मॉन्स्टर्स को मारकर फिर कमा लेंगे। और बेचारा नाओफोमी उसकी बातों में आकर वो सारा सामान ले लेता है और साथ ही नाओफोमी उस शॉपकीपर को उन बैलून्स के वेस्ट को सेल करने के बारे में पूछता है। और अब रात का वक्त हो जाता
है और सोफिया नाओफोमी को पीने के लिए वाइन ऑफर करती है, लेकिन नाओफोमी उसे कहता है कि मैं शराब नहीं पीता, और ये कहकर वो उसे मना कर देता है। और इसके बाद सोफिया और नाओफोमी कल का प्लान डिस्कस करने लगते हैं, और प्लान डिस्कस करने के बाद नाओफोमी सोने के लिए अपने रूम में जाने लगता है, और वो जाते जाते सोफिया का फिर से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जब उसके साथ कोई भी नहीं था तब सोफिया ने ही आगे आकर उसकी टीम को ज्वाइन करा था, और नाओफोमी इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होता है। और अब नाओफोमी कमरे में आ जाता है, और वो कमरे में जाने के बाद अपने पैसे गिनता है, और वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 200 ही सिल्वर कॉइन बचे हैं, और ये देखकर नाओफोमी सोचता है कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं, और इसीलिए अब उसे पैसे बहुत सोच समझकर खर्च करने होंगे। और अब नाओफोमी कुछ सिक्के अपनी शील्ड के पीछे छुपा देता है, और उसके बाद वो सोने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद नाओफोमी को बाकी सारे हीरोज की भी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन नाओफोमी उनको इग्नोर कर देता है और चुपचाप सो जाता है। और जब सुबह नाओफोमी उठता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी एक भी चीज वहां नहीं थी। उसके कपड़े वहां नहीं थे, जो सिक्के उसने रात को रख रखे थे वो भी गायब थे, और उसे अब ये लगता है कि सब कुछ चोरी हो गया है, और इसीलिए वो फटाफट सोफिया के रूम की तरफ जाने लगता है। वो सोफिया के कमरे के दरवाजे को पीटता है, लेकिन सोफिया उस कमरे के अंदर थी ही नहीं, और तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और नाओफोमी के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। नाओफोमी उनको देखकर कहता है, थैंक गॉड आप आ गए, मेरा सारा सामान कहीं चोरी हो गया है। लेकिन उन गार्ड्स का लीडर कहता है कि तुम्हें राजा ने इसी वक्त दरबार में बुलाया है, और ये कहकर गार्ड्स शील्ड हीरो को लाकर दरबार में पटक देते हैं, और वो गार्ड्स उसके साथ बिल्कुल क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे थे। और तभी नाओफोमी देखता है कि उसके ठीक सामने सोफिया खड़ी है, तो वो सोफिया से उसके हालचाल पूछता है कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन किंग कहता है कि चुप रहो, और वो सोफिया से कहता है कि जो कुछ भी तुमने हमें पहले बताया था वो तुम एक बार फिर बताओ। और किंग के कहने पर सोफिया किंग के सामने बताने लगती है कि ये कल रात की बात है, हम दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में जाकर सो गए थे, लेकिन फिर आधी रात को शील्ड हीरो मेरे रूम में आए। उन्होंने रात को काफी पी रखी थी और उन्होंने मेरे साथ रूम में जबरदस्ती करने की कोशिश करी, और मैं खुद को बचाने के लिए वहां से भागकर स्पेयर हीरो के कमरे में चली गई। और तभी स्पेयर हीरो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें उसी वक्त खत्म करने वाला था, लेकिन ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सोफिया ने रोक दिया। लेकिन ये सब सुनकर नाओफोमी कहने लगता है कि तुम सभी को कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गया था, और मैं तो पीता भी नहीं। और तभी नाओफोमी देखता है कि जो आर्मर उसने अपने लिए खरीद रखा था वो आर्मर स्पेयर हीरो ने डाल रखा है, और ये देखकर नाओफोमी स्पेयर हीरो से कहने लगता है, चोर कहीं के मेरा आर्मर वापस कर। लेकिन तभी वो स्पेयर हीरो कहने लगता है कि तुम चोर किसे कह रहे हो, ये आर्मर तो मुझे सोफिया ने गिफ्ट करा है जब कल हम साथ में थे। और तभी किंग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, और वो कहने लगता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शील्ड हीरो ऐसा काम करेगा, और अगर तुम हीरो ना होते तो मैं तुम्हें मौत की सजा सुना चुका होता। और ये सब सुनकर नाओफोमी का पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, और वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो वो दिखाओ। तभी स्पेयर हीरो एक नाइट को बुलाता है, और वो नाइट एक कपड़ा लेकर आता है जो कि सोफिया का ही होता है, और वो नाइट ये कहने लगता है कि ये मुझे शील्ड हीरो के कमरे से मिला। और वो कपड़ा देखकर सोफिया शर्म के मारे चिल्लाने लगती है, और उस किंगडम की जनता वहां बैठी होती है वो भी शील्ड हीरो की तरफ देखकर बहुत अजीब सा मुंह बना रही होती है। और जनता के अलावा बाकी के हीरोज भी शील्ड हीरो के खिलाफ हो जाते हैं, और उनमें से एक हीरो कहने लगता है कि तुम अगर हीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी करोगे। वही नाओफोमी अब बिल्कुल बेबस हो चुका था, और वो सोफिया से कहने लगता है कि सोफिया तुमने ऐसा क्यों करा, हम तो एक टीम थे ना, फिर ऐसा क्यों। और ये सुनकर सोफिया उसे चिढ़ाने लगती है, और ये देखकर नाओफोमी शॉक हो जाता है, और वो सब कुछ याद करने लगता है कि जो कुछ भी अभी तक उसने मेरे साथ किया, मेरे साथ इतने अच्छे से बात की, वो सब कुछ मेरे खिलाफ एक साजिश थी। और ये सब कुछ रियलाइज होने के बाद स्पेयर हीरो सोफिया पर चिल्लाने लगता है, और वो सोफिया की तरफ गुस्से में आने लगता है, और ये देखकर सोफिया डरने की एक्टिंग करती है, और वो जाकर स्पेयर हीरो से ही चिपक जाती है। और ये देखकर वहाँ सारे लोग स्पेयर हीरो के खिलाफ हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं कि हमें अपनी मदद के लिए स्पेयर हीरो को समन ही नहीं करना चाहिए था। और अब नाओफोमी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, और उसे बार बार ये शील्ड वर्ड सुन के नफरत होने लगी थी, और वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि एक तो मैं अपने घर से इतनी दूर आया इन लोगों की मदद करने के लिए, और ऊपर से आज यही लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, मुझे अब इस दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, ये लोग चाहे मरे चाहे जिए। और वो किंग से कहने लगता है कि तू मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दे। ये सुनकर स्वॉर्ड हीरो कहने लगता है कि तुम इतने वीक निकले नाओफोमी कि जब जिम्मेदारियों का वक्त आया तो तुम घर जाने की बात कर रहे हो। और स्पेयर हीरो कहने लगता है कि इसे तो तुम जाने ही दो, ये एक कायर और बुजदिल इंसान है। लेकिन अब किंग कहने लगता है कि हम किसी को भी तब तक घर नहीं भेज सकते जब तक वेव्स खत्म नहीं हो जाती। और ये सुनकर वो हीरोज हैरान हो जाते हैं, और तभी स्पेयर हीरो ये कहने लगता है, तो कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि हमें एक क्रिमिनल के साथ काम करना होगा। और अपने लिए ये सुनकर वो स्पेयर हीरो से कहने लगता है, तेरा बाप क्रिमिनल साले, क्रिमिनल किसे कह रिया है। और नाओफोमी बहुत गुस्सा हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड भी ग्लो कर रही होती है। लेकिन नाओफोमी किसी तरह से खुद को शांत करता है, और वो किंग से पूछने लगता है कि क्या अब आप मुझे जेल में डाल दोगे। लेकिन किंग नाओफोमी से कहने लगता है कि हमने स्पेशल तुम्हें वेव्स को खत्म करने के लिए
बुलाया है और इसीलिए तुम एक हीरो हो और मैं तुम्हें जेल में बंद नहीं कर सकता, लेकिन सजा के तौर पर तुम्हारी इस हरकत की खबर पूरे किंगडम को हो चुकी है और इसीलिए सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम शांति से इस किंगडम में नहीं रह पाओगे, यही तुम्हारी सजा है। और इसके बाद नाओफोमी ने जो कॉइन अपनी शील्ड में छुपा रखे थे वो उन कॉइन्स को निकालता है और सोफिया के मुंह पर मारता है और वो स्पेयर हीरो से कहता है कि लो इसे भी अपने पिछवाड़े में डाल लो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और एक झलक अब हमें एक जासूस की दिखाई जाती है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। और इसके बाद हम नाओफोमी को किंगडम से बाहर निकलते हुए देखते हैं जो कि मन ही मन ये सोच रहा होता है कि मैं क्या सोचकर यहाँ आया था, मेरी इज्जत मेरा पैसा सब कुछ जा चुका है। और पूरे किंगडम के लोग उसे घिनौनी नजरों से देख रहे थे। और तभी वो वेपन्स की शॉप वाला शॉपकीपर उसे अपने पास बुलाता है और नाओफोमी को गले से पकड़कर कहने लगता है कि मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हारे मुंह पर एक घूसा मारूं। ये सुनकर नाओफोमी कहता है कि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। और अब शॉपकीपर नाओफोमी की आंखों की तरफ देखता है और वो उसे छोड़ देता है और वो नाओफोमी को पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देता है, क्योंकि उस शॉपकीपर को ये लग रहा होता है कि नाओफोमी ने कोई गलती नहीं करी है। नाओफोमी उन कपड़ों के उस शॉपकीपर से पैसे पूछता है, लेकिन वो शॉपकीपर कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई पैसे नहीं है तो तुम इसे मेरा गिफ्ट समझ लो। नाओफोमी उन कपड़ों को पहन तो लेता है, लेकिन नाओफोमी जाते जाते उसको ये कहता है कि मैं एक दिन तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नाओफोमी वापस से उन्हीं मॉन्स्टर बैलून्स के साथ लड़ रहा होता है और अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उन्हीं पर उतार रहा होता है। और सारे मॉन्स्टर बैलून्स खत्म कर देने के बाद नाओफोमी देखता है कि उसका एक लेवल बढ़ चुका है और उसका लेवल 1 से लेवल 2 हो चुका है। और इसके बाद नाओफोमी उन बैलून्स के टुकड़ों को लेकर बाजार जाता है, जहां पर नाओफोमी देखता है एक शॉपकीपर एक बैलून के टुकड़े के बदले में 2 कॉपर कॉइंस दे रहा था। और उसी शॉपकीपर के पास शील्ड हीरो भी अपने बहुत सारे मॉन्स्टर के टुकड़ों को लेकर जाता है, लेकिन शील्ड हीरो को देखते ही वो शॉपकीपर उसे जायज रेट नहीं बताता, बल्कि वो शॉपकीपर नाओफोमी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 1 या 2 कॉपर कॉइंस तो दे ही दूंगा। और वो शॉपकीपर शील्ड हीरो से बेईमानी करने लगता है और ये देखकर नाओफोमी की सटक जाती है और वो अपने कपड़ों में से उन्हीं मॉन्स्टर बैलून्स को निकालता है जो कि उसने अपने पास रख रखे थे, और उन मॉन्स्टर बैलून से उस शॉपकीपर को डराकर वो एक बहुत अच्छी डील कर लेता है। और इसके बाद हम फिर से वही हथियारों वाले शॉपकीपर को देखते हैं जिसके टेबल पर कोई 5 कॉपर कॉइन रखे गया था, और ये कोई और नहीं बल्कि नाओफोमी ही था जो कि अपने कपड़ों के पैसे देकर गया था। वहीं हम दूसरी तरफ नाओफोमी को देखते हैं जो कि अपनी पूरी रात शहर के बाहर ही काट रहा होता है। और सुबह होने के बाद नाओफोमी एक जंगल में जाता है जहाँ पर उसे एक प्लांट दिखता है जो कि उसने पहले एक दुकान में देख रखा था। वो उस प्लांट की एक लीव को अपनी शील्ड में डालता है और उस प्लांट को डालने के बाद ही उसके शील्ड में कुछ न्यू फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, और उन फीचर्स में से एक फीचर्स होता है लीफ शील्ड, और इस फीचर की हेल्प से वो किसी भी प्लांट की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। तो नाओफोमी उन प्लांट्स की क्वालिटी को बढ़ाता है और उन्हें बेचने के लिए एक दुकान पर ले आता है, और वो शॉपकीपर उन प्लांट्स को देखकर इंप्रेस हो जाता है कि ये प्लांट्स तो बहुत हाई क्वालिटी के हैं, तुम्हें ये प्लांट्स कहाँ मिले, मैंने तो यहाँ आसपास ऐसे प्लांट्स कहीं नहीं देखे। नाओफोमी उस शॉपकीपर से कहता है कि मैं इन प्लांट्स को पास वाले जंगल से ही तोड़ कर लाया हूँ, और इसके बाद वो शॉपकीपर नाओफोमी को बहुत ज्यादा पैसे दे देता है। और इसके बाद नाओफोमी एक ढाबे पर अपनी पेट पूजा करने के लिए जाता है, लेकिन उस ढाबे में बहुत सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं और वो नाओफोमी से कहने लगते हैं कि तुम चाहो तो हम तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शील्ड हीरो उनसे कहता है कि तुम अगर मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं खुद 60% रखूंगा और बाकी 40% तुम लोगों को आपस में बांटना होगा। और उनके बीच में ये डील हो जाती है और अब वो लोग एक साथ जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस क्या आप हमारे लिए इक्विपमेंट्स बाय नहीं करेंगे? लेकिन नाओफोमी उनसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, तुम्हें ये सब चीजें खुद बाय करनी होंगी। ये सुनकर एक आदमी कहने लगता है, तो क्यों ना हम तुमसे तुम्हारी चीजें छीन ही लें। और वो लोग नाओफोमी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओफोमी अपने उन मॉन्स्टर्स को उन लोगों पर छोड़ देता है। लेकिन तभी मौका मिलने पर एक आदमी शील्ड हीरो पर चाकू से वार करता है, लेकिन नाओफोमी उस चाकू के वार को अपनी शील्ड से रोक लेता है और वो शील्ड बहुत तेज ग्लो करने लगती है। और उस शील्ड की पावर को देखने के बाद वो सारे लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। और उन सभी को भगाने के बाद भी नाओफोमी खुद से ही गुस्सा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ ये शील्ड है, मैं सिर्फ डिफेंड कर सकता हूँ, मैं किसी पर अटैक नहीं कर सकता, और ऐसे तो मैं इसी लेवल पर अटका रह जाऊंगा। और तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि नाओफोमी को देखकर कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। लेकिन नाओफोमी उससे कहता है कि मुझे पार्टी मेंबर्स नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो आदमी नाओफोमी से कहता है कि मैं तुम्हें पार्टी मेंबर्स देने नहीं आया हूँ, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। और इसके बाद वो दोनों एक सर्कस जैसी दिखने वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ नाओफोमी ये देखता है कि उस टेंट के अंदर बहुत सारे केजेस होते हैं। वो आदमी नाओफोमी को बताता है कि इन पिंजरों के अंदर बहुत सारे स्लेव्स हैं और तुम चाहो तो किसी भी स्लेव को अपने पास रख सकते हो, उससे अपना काम करवा सकते हो, और ये तुम्हें कभी धोखा भी नहीं देंगे क्योंकि इनके ऊपर कर्स किया जाएगा और श्राप लगने के बाद
ये तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। उन पिंजरों के अंदर काफी ज्यादा डेमी ह्यूमंस थे, लेकिन फिर तभी नाओफोमी को किसी के खांसने की आवाज आती है और तभी नाओफोमी एक पिंजरे से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उस पिंजरे के अंदर एक छोटी सी लड़की है जो कि डेमी ह्यूमन होती है। लेकिन तभी वो आदमी एक पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट स्लेव होगा, और वो शील्ड हीरो को अपने सर्कस का सबसे पावरफुल स्लेव दिखाता है। लेकिन ये देखकर नाओफोमी उस बंदे से कहने लगता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे बस एक सस्ता और लॉयल स्लेव चाहिए। और अब वो आदमी कहने लगता है कि तुम्हारे बजट के अनुसार तो डेमी ह्यूमन ही आ पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि डेमी ह्यूमंस ज्यादा पावरफुल नहीं होते, वो बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन नाओफोमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद उन्हें ट्रेन कर लूंगा। और इसके बाद वो आदमी नाओफोमी को काफी सारे डेमी ह्यूमंस दिखाने लगता है, लेकिन नाओफोमी हट फिर कर उसी लड़की के पास जाता है जो कि बार बार खांस रही होती है, और नाओफोमी उसे उसका सर उठाने को कहता है। और अब वो सेलर कहता है कि इस डेमी ह्यूमन को हमने फर्स्ट वेव के दौरान पकड़ा था, इसका पहला ओनर इसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता था, लेकिन फिर उसने एक दिन इसे वापस कर दिया क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर है और ये बीमार भी रहती है। लेकिन ये सब सुनकर नाओफोमी उससे कहता है कि मैं इसी स्लेव को खरीदूंगा, और ये सुनकर वो डेमी ह्यूमन काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वाला ओनर भी उस पर पहले वाले ओनर की तरह अत्याचार करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि नाओफोमी एक प्लेट में अपना ब्लड गिरा रहा होता है, और वो आदमी नाओफोमी के ब्लड को लेकर जाता है और उस डेमी ह्यूमन के शरीर पर बने हुए कर्स के निशान पर उसके ब्लड को लगा देता है, जिसके वजह से वो कर्स ग्लो करने लगता है और इससे उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अब वो आदमी कहने लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कर्स है और इसकी वजह से ये लड़की तुम्हारी गुलाम है और ये अब तुम्हारी सारी बातें मानेंगी। और अब नाओफोमी की नोटिफिकेशन स्क्रीन पर वो लड़की एक स्लेव की तरह ऐड हो जाती है जिसका नाम रेफ्टालिया होता है। और अब वो शील्ड किंग उस डेमी ह्यूमन को वहां से उठाकर जाने लगता है, और ये देखकर वो सेलर सोचने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी र्यूमर सुने थे वो सब सच थे, मुझे पक्का पता था तुम दिमाग से पैदल हो और तुम इसी डेमी ह्यूमन को चुनोगे। और इसके बाद वो उस डेमी ह्यूमन को लेकर वेपन शॉप पर चला जाता है और वो शॉपकीपर से कहता है कि तुम इस डेमी ह्यूमन के लिए कोई वेपन दिखाओ। और नाओफोमी उस डेमी ह्यूमन को कुछ कपड़े और एक स्वॉर्ड दिला देता है। और अब नाओफोमी अपने पास से उन मॉन्स्टर बैलून्स को निकालकर रेफ्टालिया की तरफ फेंक देता है और रेफ्टालिया को उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहता है, लेकिन उन मॉन्स्टर बैलून्स को देखकर रेफ्टालिया डर जाती है और वो उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए मना कर देती है। और ये सुनकर नाओफोमी उसे कहने लगता है कि तुम मना नहीं कर सकती, ये मेरा ऑर्डर है। और ये कहने के बाद उसका कर्स बहुत तेज ग्लो करने लगता है और उसमें से चिंगारियां निकल रही थी, जिससे रेफ्टालिया को बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे बहुत तेज बिजली के झटके लगने लगते हैं। और ये देखने के बाद नाओफोमी उससे कहता है कि अगर तुम मना करोगी तो इससे नुकसान तुम्हें ही होगा। और ये सुनने के बाद रेफ्टालिया उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उन मॉन्स्टर बैलून्स पर हमला कर देती है। वो अपनी तलवार लेकर एक मॉन्स्टर बैलून की तरफ हमला करती है, लेकिन इस हमले से उस मॉन्स्टर बैलून का कुछ भी नहीं होता। और अब नाओफोमी कहता है कि इस हमले से कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें थोड़ी और ताकत लगाकर हमला करना होगा। और अब रेफ्टालिया अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर बैलून पर हमला करती है, जिससे वो मॉन्स्टर बैलून फट जाता है। और इसके बाद रेफ्टालिया को 15 एक्सपी मिलते हैं और नाओफोमी को 12 एक्सपी मिलते हैं। ये देखकर नाओफोमी हैरान हो जाता है, तो वो शॉपकीपर नाओफोमी को बताने लगता है कि तुम्हें एक्सपी पॉइंट्स इसीलिए मिले हैं क्योंकि तुमने इस डेमी ह्यूमन को अपने कंपेनियन में ऐड कर रखा है। और अब ये मत कहना कि जो तुम लड़की पिछली बार लेकर आए थे उसे तुमने कंपेनियन में ऐड नहीं करा था। और उस लड़की की बात सुनकर नाओफोमी को फिर से गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। रेफ्टालिया के लिए वेपन्स खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स ही बचे थे और तभी उसे रेफ्टालिया के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। और नाओफोमी इससे ये समझ जाता है कि रेफ्टालिया को भूख लगी हुई है और वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। लेकिन रेफ्टालिया देखती है कि रेस्टोरेंट के बाहर ये बोर्ड लगा था कि वो लोग डेमी ह्यूमंस को खाना नहीं देते, और उस बोर्ड को पढ़ने के बाद रेफ्टालिया नाओफोमी को आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन नाओफोमी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता, जिसके बाद रेफ्टालिया उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। और अब सभी लोग डेमी ह्यूमन को देखकर हैरान तो हो रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ नाओफोमी चल रहा था जो कि खुद एक शील्ड हीरो है और इसीलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। और वो लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं और नाओफोमी खुद के लिए सबसे सस्ती मील और रेफ्टालिया के लिए चिल्ड्रन मील ऑर्डर करता है। और अब उनका ऑर्डर आने के बाद जब रेफ्टालिया अपने लिए खाने को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ पेट भरकर खाती है। और इसके बाद वो दिन भर ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद रेस्ट करते हैं। और रेस्ट करने के दौरान रेफ्टालिया नाओफोमी से पूछती है कि मास्टर आप है कौन, आप मेरी इतनी सेवा करे जा रहे हैं। तभी नाओफोमी रेफ्टालिया को बताता है कि वो 4 कार्डिनल हीरोज में से एक है और वो एक शील्ड हीरो है। और जब वो शील्ड हीरो के बारे में सुनती है तो उसे अपने फादर की कही हुई एक बात याद आ जाती है। रेफ्टालिया के फादर ने उसे बता रखा था कि जो शील्ड हीरो है वो हम जैसे डेमी ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। और साथ ही रेफ्टालिया के फादर ने उसे बताया था कि अगर तुम अपना व्यवहार सही
सही रखोगी तो तुम्हें एक दिन उसके साथ मिलने का मौका जरूर मिलेगा। और अब राफ्टालिया उससे पूछती है कि मास्टर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? तो नाओफोमी उससे कहता है कि क्या बुलाने से क्या मतलब है, मेरा जो नाम है वो कहकर बुलाओ। और इसके बाद नाओफोमी राफ्टालिया को एक दवाई देता है जो कि नाओफोमी ने स्पेशल उसी की बीमारी के लिए बनाई थी। और इसके बाद हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर राफ्टालिया सो रही होती है और नाओफोमी अभी भी कुछ कूट रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि राफ्टालिया को एक सपना आ रहा होता है। वो सपने में देख रही होती है कि कैसे फर्स्ट वेव के दौरान उसके पेरेंट्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो देखती है कि उसके पेरेंट्स उसे बचाने के लिए एक खाई में धक्का दे देते हैं और उन्हें एक मॉन्स्टर आकर खा जाता है। और ये सपना देखने के बाद राफ्टालिया अचानक से उठती है और वो रोने लग जाती है, लेकिन नाओफोमी राफ्टालिया को ऐसा करते देख उसे शांत करवाता है। और अब अगले दिन नाओफोमी मेडिसिन की शॉप पर जाता है जहाँ उसे ये पता चलता है कि हर्ब्स से ज्यादा मेडिसिन रेयर है, यानी कि वो हर्ब्स की बजाय मेडिसिन बेचेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद मेडिसिन की बहुत कमी हो चुकी है। और तभी शॉप से बाहर आने के बाद नाओफोमी राफ्टालिया को देखता है जो कि कुछ बच्चों को बॉल के साथ खेलते हुए देख रही थी। जब नाओफोमी उसके पास जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी एक बॉल चाहिए? राफ्टालिया उसके पूछने पर मना कर रही होती है, लेकिन उसके पूंछ हिली जा रही थी और इस पर नाओफोमी भी ये समझ जाता है कि हाँ उसे भी एक बॉल चाहिए, तो वो इसीलिए उसे बॉल लाकर दे देता है। और अब दिन खत्म होने के बाद नाओफोमी रूम लेने के लिए एक होटल में जाता है जहाँ पर वो होटल के मैनेजर से उसे रूम दिखाने को कहता है, लेकिन वो मैनेजर उसे रूम देने से मना कर देता है क्योंकि वो एक शील्ड हीरो था। लेकिन नाओफोमी उस मैनेजर को किसी तरह से धमकाकर उस होटल में रूम ले ही लेता है। और अब कुछ दिन बीतते हैं और हम ये देखते हैं कि नाओफोमी राफ्टालिया का कितने अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। जब राफ्टालिया को भूख लग रही होती है तब नाओफोमी उसे खाने के लिए स्नैक्स दिलाता है, उसे बढ़िया बढ़िया जगहों पर घुमाता है और जब वो बेड पर सूसू भी कर देती है तब भी वो कुछ नहीं कहता। और एक्स्ट्रा इनकम के लिए नाओफोमी मेडिसिन बनाया करता था और उन्हें जाकर दुकान पर बेचा करता था और इसी तरह से वो लोग अपने दिन काट रहे होते हैं। और ऐसे ही अचानक एक दिन ट्रेनिंग करते करते उन दोनों के सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि राफ्टालिया को देखते ही उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो राफ्टालिया को काटता, नाओफोमी राफ्टालिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है जिससे वो रैबिट नाओफोमी के हाथ को काट लेता है। और नाओफोमी अब राफ्टालिया से कहने लगता है, राफ्टालिया जल्दी से मारो, तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन राफ्टालिया उस रैबिट को मारने से मना कर देती है और वो कहने लगती है कि अगर मैं इसे मारूंगी तो इसमें से बहुत खून आएगा और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि उसने अब ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया था इसीलिए उसके कर्स मार्क से उसे करंट लगने लगता है। और अब राफ्टालिया को हर बात पर मना करते हुए देखकर नाओफोमी उसे गुस्से से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे कहे हुए ऑर्डर्स नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बदले में किसी और स्लेव को ले आऊंगा और तुम्हें वापस जाकर वहीं छोड़ आऊंगा। वैसे भी नेक्स्ट वेव बहुत जल्दी आने वाला है और इसीलिए तब तक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और दूसरी तरफ राफ्टालिया के मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं नाओफोमी उसे छोड़ ना दे और इसीलिए राफ्टालिया नाओफोमी से कहने लगती है कि मास्टर आप जो मर्जी कहोगे मैं वो सारी बातें मानूंगी, बस आप प्लीज मुझे छोड़ना मत। और अब राफ्टालिया बहुत हिम्मत करने के बाद उस मॉन्स्टर को मार ही देती है और इसीलिए खुश होकर नाओफोमी उसे एक नया वेपन भी दिलाता है। और कुछ टाइम के बाद नाओफोमी और राफ्टालिया लूप नाम के एक विलेज में ट्रेवल करने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो लोग उसी रैबिट मॉन्स्टर की बॉडी एक शॉपकीपर को देते हैं। और उस रैबिट मॉन्स्टर की बॉडी को देखने के बाद वो शॉपकीपर उन दोनों से कहने लगता है कि वो इस बॉडी के बदले में ज्यादा नहीं बस 2 सिल्वर कॉइन दे सकता है। और अब नाओफोमी उससे पूछने लगता है कि क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पैसे कमा सकूं। और ये सुनकर शॉपकीपर थोड़ा सोचता है, फिर वो बताता है कि हाँ एक जगह तो है, यहाँ थोड़ी दूर पर पहाड़ों पर एक माइन है जो कि फर्स्ट वेव के आने के बाद बंद ही रहती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। और वो शॉपकीपर उन कार्डिनल हीरोज की बेइज्जती भी करने लगता है कि वो सारे हीरोज मस्त मजे से महलों में पड़े रहते हैं और भुगतना हम जैसे लोगों को पड़ता है। और इसके बाद नाओफोमी एक झोपड़ी में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी शील्ड को अपग्रेड करने लगता है। उसकी शील्ड में नए फीचर्स तो ऐड हो जाते हैं लेकिन ये फीचर्स कुछ खास नहीं होते और इसीलिए नाओफोमी इन फीचर्स से काफी ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। लेकिन फीचर्स के साथ साथ इस बार एक नई स्किल भी एक्टिवेट हुई थी जो कि बहुत कमाल की थी और उस स्किल को देखकर नाओफोमी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और अब अपनी शील्ड को अपग्रेड करने के बाद वो दोनों माइन के अंदर जाने लगते हैं और माइन के अंदर जाते जाते नाओफोमी राफ्टालिया से कहने लगता है कि माइन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं और अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो तुम यहाँ से भागने के लिए रेडी रहना। और इसके बाद नाओफोमी को गुफा के अंदर कुछ क्रिस्टल्स दिखते हैं और नाओफोमी उन क्रिस्टल्स को तोड़ने लगता है, लेकिन उन क्रिस्टल्स को तोड़ते तोड़ते राफ्टालिया की नजर मॉन्स्टर के पैरों के निशानों की तरफ पड़ती है और उन पैरों के निशानों को देखकर नाओफोमी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे ये पक्का हो गया था कि मॉन्स्टर अंदर ही है और वो उस माइन के और अंदर जाना चाहता है। लेकिन तभी वो दूसरी तरफ राफ्टालिया के फेस को देखता है जो कि पूरी तरह से पीला हो गया था क्योंकि राफ्टालिया मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा डर रही होती है। और राफ्टालिया इसीलिए डर रही थी क्योंकि उनकी तरफ 2 सिर वाला मॉन्स्टर बढ़ रहा था और उसे देखकर राफ्टालिया को अपना पास्ट ट्रॉमा याद आ जाता है कि ऐसे ही 2 सिर वाले मॉन्स्टर ने उसके मम्मी
पापा को खत्म कर दिया था। और अब उस मॉन्स्टर को देखकर रेफ्टालिया बुरी तरह से घबरा जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रेफ्टालिया को मुसीबत में देखकर नाओफोमी रेफ्टालिया को पकड़ता है और वो उसे लेकर पानी में कूद जाता है। और पानी में जाने के बाद नाओफोमी अपनी रोप शील्ड का यूज करता है, जिससे वो पहाड़ पर लटक जाते हैं। तभी नाओफोमी के पूछने पर रेफ्टालिया उसे बताती है कि ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने मेरे मम्मी पापा और मेरे पूरे गांव को खत्म कर दिया था। और ये सब सुनने के बाद नाओफोमी को ये समझ आ जाता है कि इसीलिए रेफ्टालिया रोज रात को सपने में चिल्लाया करती थी। लेकिन साथ ही नाओफोमी उसे हिम्मत भी देता है कि अगर इस जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने तुम्हारे मॉम डैड को खत्म किया है तो तुम्हें आज अपने हक के लिए इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। और वैसे भी अगर हम दोनों इससे फाइट करेंगे तो हम दोनों ही स्ट्रांग बनेंगे। और दूसरी बात, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो ये आने वाले टाइम में बाकी किसी को भी नहीं मार पाएगा। तुम यही चाहती हो ना कि जैसा तुम्हारे मॉम डैड के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी ना हो। और अब नाओफोमी उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है। वो अपनी शील्ड से उसके एक सर को रोक देता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर का दूसरा सिर नाओफोमी को कंधे से खा लेता है, जिससे नाओफोमी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और नाओफोमी रेफ्टालिया की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है कि रेफ्टालिया जल्दी आओ, इसे मारो। लेकिन रेफ्टालिया तो मानो डर के मारे वहीं फ्रीज हो गई थी। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतनी हिम्मत जुटाए कहां से कि वो इस मॉन्स्टर का सामना कर पाए। और उसे ऐसे बैठे हुए देखकर नाओफोमी उससे कहने लगता है कि अगर तुम जल्दी ही कुछ नहीं करोगी तो मैं तो मरूंगा ही, साथ ही तुम भी मारी जाओगी। और नाओफोमी रेफ्टालिया को उस मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो इतनी डर गई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। और अब रेफ्टालिया के हालात को देखकर नाओफोमी रेफ्टालिया से कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ और तुम्हारे भागने तक मैं इस मॉन्स्टर को रोक के रखता हूँ। और अब रेफ्टालिया नाओफोमी से पूछती है कि मास्टर अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर आपका क्या होगा। नाओफोमी कहता है कि मेरी चिंता तुम छोड़ो, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन रेफ्टालिया नाओफोमी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके मॉम डैड के मरने के बाद एक नाओफोमी ही था जिसने उसकी इतनी केयर करी थी, उसे नई नई जगहों पर घुमाया था, उसे बढ़िया बढ़िया खाने को दिया था और एक स्लेव होने के बाद भी उसने उसे अपने बच्चे जैसा रखा था। और अब रेफ्टालिया नाओफोमी को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करने का ठान लेती है और गुस्से में आकर रेफ्टालिया उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए वो रेफ्टालिया को वहां से उछाल कर दूर फेंक देता है। और अब मॉन्स्टर रेफ्टालिया पर हमला कर देता है, लेकिन शील्ड हीरो उसे किसी तरह से बचा लेता है और इसीलिए रेफ्टालिया उस मॉन्स्टर को मारने में अब कामयाब होती है। और अब वो मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उन दोनों को काफी ज्यादा एक्सपी पॉइंट मिलते हैं और रेफ्टालिया लेवल 5 की हो जाती है। और अब वहीं रेफ्टालिया नाओफोमी को गले से लगाकर रोने लगती है। नाओफोमी रेफ्टालिया को शांत करवाने लगता है और वो रेफ्टालिया से कहता है कि एक बार हम इस मॉन्स्टर को अपनी शील्ड में अब्सॉर्ब कर लें तो हम इसके बाद यहाँ से चल पड़ेंगे, तो तुम जल्दी जल्दी करो। लेकिन रेफ्टालिया ने नाओफोमी को कसकर हक किया था और मानो जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। और अब रेफ्टालिया रोती हुई कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि माइन के इंसिडेंट को हुए एक हफ्ता बीत गया है और नाओफोमी को ट्रेनिंग के दौरान एक मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था और नाओफोमी का ध्यान अपनी शील्ड एबिलिटीज पर जाता है। और नाओफोमी ये सोचने लगता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज हो चुकी हैं कि आधे से ज्यादा तो मेरी काम की भी नहीं है और ना तो मैं इन्हें कभी गिन पाऊंगा। और तभी वो मॉन्स्टर नाओफोमी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी नाओफोमी अपनी नई स्किल शील्ड बैरियर से उस मॉन्स्टर को रोक लेता है, जिससे वो एक केज में ट्रैप हो जाता है और रेफ्टालिया आकर उसे मार देती है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद नाओफोमी ये सोच रहा होता है कि नई वेव आने वाली है और उसके लिए हमें अपने वेपन्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ हम रेफ्टालिया को देखते हैं जो कि 8 ही दिनों में काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और वो काफी खुश भी लग रही है। और इसके बाद वो दोनों वेपन शॉप पर जाते हैं, जहां पर वो शॉपकीपर रेफ्टालिया को देखकर हैरान हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम तो एक ही हफ्ते में काफी बड़ी हो गई हो और तुम तो काफी सुंदर भी हो गई हो। जब तुम यहाँ आई थी तब तुम बिल्कुल डरपोक थी, एक चींटी की तरह। और ये सब सुनकर रेफ्टालिया मुंह फुला लेती है, लेकिन नाओफोमी शॉपकीपर की बात सुनकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बड़ी हो गई है। और इसके बाद नाओफोमी को ये याद आता है कि किस तरह से रास्ते में काफी ज्यादा दुकानदारों ने रेफ्टालिया की तारीफ की थी और उसे काफी ज्यादा चीजें फ्री में खाने को दी थी। और तभी वो शॉपकीपर नाओफोमी से पूछता है, ओए लड़के, तुमने क्या डेमी ह्यूमंस के बारे में कहानियां नहीं सुन रखी। और ये सुनकर रेफ्टालिया भड़क जाती है और वो शॉपकीपर से कहने लगती है, तुम दोनों अपनी बकवास करना बंद करो, हम लोग यहाँ मास्टर के लिए आर्मर लेने आए हैं और तुम हो कि कुछ भी कहे जा रहे हो। लेकिन नाओफोमी कहता है, रेफ्टालिया हम तो तुम्हारे लिए इक्विपमेंट्स लेने आए थे ना। लेकिन रेफ्टालिया उसे गुस्से से कहती है, मास्टर अभी तो कुछ दिन पहले आपको चोट लगी थी ना, आप ऐसे अपनी जान के साथ नहीं खेल सकते, हमें सबसे पहले आपके लिए आर्मर चाहिए। और फिर रेफ्टालिया एक स्वॉर्ड का प्राइस पूछती है। शॉपकीपर उसे बताता है कि ये एक मैजिकल स्वॉर्ड है, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है। लेकिन तभी रेफ्टालिया शॉपकीपर से बार्गेनिंग करने को कहती है और वो शॉपकीपर से कुछ बहुत ज्यादा ही डिस्काउंट मांग लेती है, लेकिन वो शॉपकीपर उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे देता है कि चलो तुम्हारे लिए तो कुछ भी। और इसके बाद रेफ्टालिया नाओफोमी के लिए आर्मर मांगती है और शॉपकीपर जो आर्मर नाओफोमी को दिखाता है, नाओफोमी उसे देखकर ही मना कर देता है। लेकिन उनकी समस्या को समझते हुए वो शॉपकीपर कहता है कि टेंशन मत लो नाओफोमी, मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से आर्मर बनाऊंगा। और इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं
हैं जहाँ पर नाओफोमी अपने लिए सबसे सस्ता खाना ऑर्डर करता है और राफ्टालिया के लिए फिर से किड्स मील ऑर्डर करता है। लेकिन इस पर राफ्टालिया चिल्लाने लगती है और वो नाओफोमी से कहने लगती है कि मैं अब बच्ची नहीं रही, और ये कहकर वो खुद के लिए भी सबसे सस्ता खाना ऑर्डर कर देती। ये सब कुछ देख के नाओफोमी राफ्टालिया से कहने लगता है तुम प्लीज अभी के लिए बड़े होने की एक्टिंग बंद करोगी। लेकिन राफ्टालिया झिझकते हुए कहने लगती है मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मैं सच में बड़ी हो गई हूँ। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि शॉपकीपर नाओफोमी के लिए एक नया आर्मर ले आया होता है जिसका नाम उसने बारबेरियन आर्मर रखा था। नाओफोमी उस आर्मर को पहन लेता है और उस आर्मर को पहनने के बाद शॉपकीपर नाओफोमी से कहने लगता है कि वाह तुम इस आर्मर में बिल्कुल एक डाकू की तरह लग रहे हो। लेकिन नाओफोमी उसकी ये बात सुनकर कहने लगता है मैं एक हीरो हूँ और वो भी शील्ड वाला, मुझे एक हीरो ही बना दो प्लीज, मैं डाकू की तरह नहीं लगना चाहता। लेकिन राफ्टालिया को नाओफोमी इस आर्मर में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था और अब नाओफोमी किंग की आर्मी को कहीं जाते हुए देखता है और उसे ये पता चलता है कि वेव आज ही आने वाली है। और अब नाओफोमी ये सोचने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि वेव कहां से और कब आने वाली है तो मैं भी इसके लिए तैयारी जरूर करता। और ये सुनकर वो वेपन शॉपकीपर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम एक शील्ड हीरो हो लेकिन स्टिल तुम्हें पता नहीं है। और वो ये कहकर नाओफोमी को ड्रैगन आर ग्लास के बारे में बताता है जो कि चर्च में मौजूद है, और वो कहता है कि वो ड्रैगन आर ग्लास उसे वेव्स की जगह और टाइमिंग दोनों बता देगा और वो उसे वेव्स की जगह पर टेलीपोर्ट भी कर देगा। जिसके बाद नाओफोमी चर्च में आर ग्लास के पास पहुंच जाता है और उस आर ग्लास के पास जाने के बाद नाओफोमी की शील्ड से लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद नाओफोमी को नेक्स्ट वेव का काउंटडाउन दिखने लगता है। लेकिन तभी वहां पर स्पेयर हीरो भी पहुंच जाता है और नाओफोमी की उसको देखकर सटक जाती है। तभी स्पेयर हीरो उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम अभी भी उसी घटिया शील्ड के साथ लड़ रहे हो। नाओफोमी को उस टाइम गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो उसे पटक कर पेल दे, लेकिन नाओफोमी उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझता है और वहां से जाने लगता है। और उसे इग्नोर करने के बाद नाओफोमी को बो और स्वॉर्ड हीरो भी दिखते हैं जिन्हें देखकर नाओफोमी को और गुस्सा आने लगता है। और तभी नाओफोमी अपनी नजर पीछे घुमाता है तो वो देखता है कि स्पेयर हीरो राफ्टालिया के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और तभी वहां पर सोफिया भी आ जाती है और उसे जलन होने लगती है और वो स्पेयर हीरो से कहने लगती है कि तुम एक डेमी ह्यूमन के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन वो सोफिया को इग्नोर कर देता है और वो राफ्टालिया से कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम हैं, अगर तुम अपने इन मुलायम हाथों से तलवार पकड़ोगी तो तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। ये शील्ड हीरो तो लूजर है, तुम्हें मेरे पीछे खड़े होना चाहिए ताकि मैं टाइम आने पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। लेकिन ये सुनकर राफ्टालिया अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाती है और वो स्पेयर हीरो को साफ कह देती है कि मेरे मास्टर नाओफोमी हैं और मैं उन्हीं की तरफ से लड़ती हूँ। ये सुनकर स्पेयर हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में राफ्टालिया से पूछता है कि तुम जानती नहीं हो क्या, ये शील्ड हीरो बहुत बुरा इंसान है, तुम्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और अब नाओफोमी शील्ड हीरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, मगर आई कांटेक्ट करके ही वो उसकी फाड़ देता है। और इसके बाद वो राफ्टालिया को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जाते जाते स्पेयर हीरो राफ्टालिया से पूछने लगता है कि क्या तुमने नाओफोमी के बारे में रूमर्स नहीं सुन रखे क्या। ये सुनकर राफ्टालिया थोड़ी कंफ्यूज तो हो जाती है लेकिन नाओफोमी उसे किसी तरह से वहां से ले जाता है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर नाओफोमी और राफ्टालिया एक ही रूम में होते हैं। तभी राफ्टालिया नाओफोमी से पूछती है मास्टर आप में और उन हीरोज में लड़ाई हुई है क्या। लेकिन नाओफोमी उसे कुछ नहीं बताना चाहता और इसीलिए वो उसे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम इन सब चीजों से दूर रहो। और इसके बाद हमें वही दिन दिखाया जाता है जिस दिन वेव आने वाली थी और राफ्टालिया नाओफोमी से कहने लगती है कि मास्टर आपने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है और मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी और जब भी आप मुसीबत में होगी मैं आपकी रक्षा करूंगी। और इसके बाद वेव्स आना शुरू हो जाती हैं, पूरा आसमान लाल हो जाता है और वहां बहुत तेज रोशनी निकलती है। और इसके बाद वो सभी लोग वहां टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां पर वेव्स आई थी और उस जगह पर आसमान में बहुत सारे पोर्टल्स बन रहे थे जिनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल कर आ रहे थे। तभी उन दोनों की नजर बाकी के हीरोज पर पड़ती है जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जा रहे होते हैं। वो दोनों भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं लेकिन तभी उनका ध्यान लूट विलेज की तरफ पड़ता है और वो दोनों सोचने लगते हैं क्या यहाँ से सारे लोग बाहर निकल गए या अभी भी कोई अंदर फंस के रह गया है। और तभी वहां से फ्लेयर गन चलती है और अब नाओफोमी ये सोचने लगता है कि अगर मैं टाइम से वहां नहीं पहुंचा तो वहां के सारे लोग मारे जाएंगे और आर्मी को भी वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। और इसके बाद हम लूट विलेज को देखते हैं जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स इंसानों को मार रहे थे। लेकिन तभी नाओफोमी और राफ्टालिया टाइम से पहुंच जाते हैं और वो लोग एक मॉन्स्टर को मार देते हैं जिसने एक इंसान को पकड़ रखा था। और अब नाओफोमी राफ्टालिया से कहता है कि तुम इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम करो, तब तक मैं इन मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। और ये कहकर नाओफोमी उन सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उन्हें अपने पीछे भगाने लगता है। लेकिन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते लड़ते नाओफोमी को ये रियलाइज होने लगता है कि ये लोग बिल्कुल अजनबी हैं और मैं भला इन अजनबियों के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा हूँ। जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये सभी लोग मुझे समझने के बजाय मुझसे नफरत करने लगे। लेकिन नाओफोमी का दिल बड़ा होता है और वो मॉन्स्टर से फिर भी लड़ रहा था और वो सारे विलेजर से कहने लगता है कि तुम लोग राफ्टालिया के साथ यहाँ से बाहर निकल जाओ। और नाओफोमी अब एक टावर पर चढ़कर एक बेल बजाने लगता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और अब सारे मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स नाओफोमी के पीछे पीछे उसी टावर पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन नाओफोमी एक लैंप से तेल गिराकर उस टावर में आग लगा देता है और खुद आग लगाकर नीचे कूद जाता है। राफ्टालिया अब नाओफोमी को देखती है और उसे नाओफोमी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन अभी भी नाओफोमी विलेजर्स को कहे जा रहा था कि तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन नाओफोमी को थोड़ी चोट लग गई थी और अब उसके पास बहुत सारे विलेजर्स आते हैं और वो नाओफोमी से कहने लगते हैं कि आपको ऐसे लड़ते देखकर हमारे अंदर भी जोश भर चुका है और हम भी इन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना चाहते हैं। हम यहाँ से भागना नहीं चाहते, हम आपका साथ देना चाहते हैं। ये हमारा भी गांव है और हम इसे बचा कर रहेंगे। आप प्लीज हमें अपने साथ लड़ने दें। और इसके लिए अब नाओफोमी मान जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर देता है। नाओफोमी किसी तरह से उस मॉन्स्टर के हमले को रोकता है, लेकिन नाओफोमी को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और नाओफोमी उन सभी से कहने लगता है कि तुम लोग इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी एंट्री होती है रेफ्टालिया की और वो उस मॉन्स्टर को बहुत इजीली मार देती है और अब गांव वाले लोग उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके बाद नाओफोमी और रेफ्टालिया वहां से चले जाते हैं। तभी नाओफोमी पोर्टल्स की तरफ देखता है और नाओफोमी रेफ्टालिया से ये कहने लगता है कि हम लोग इन्हें जितना मार रहे हैं ये तादाद में उतने बढ़ते जा रहे हैं। तभी आसमान में से आग के गोले निकलने लगते हैं। नाओफोमी जल्दी से रेफ्टालिया को अपनी शील्ड के अंदर कवर कर लेता है, जिससे वो दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन उन आग के गोलों की वजह से वो सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि रॉयल नाइट्स थे, जो कि कह रहे होते हैं कि हमने उन्हें एक ही बारी में मार दिया, वो कितने कमजोर थे। और नाओफोमी को अब ये समझ आता है कि जो आग के गोले उन मॉन्स्टर्स पर गिराए गए थे वो इन रॉयल नाइट्स ने ही गिराए थे। और नाओफोमी ये सोचने लगता है कि इन लोगों ने हम हीरोज के बारे में एक भी बार नहीं सोचा, इन हमलों से तो हम भी मारे जा सकते थे। लेकिन तभी राफ्टालिया अपना आपा खो देती है और वो एक रॉयल नाइट पर हमला कर देती है, लेकिन तभी दूसरा रॉयल नाइट उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और तभी एक सोल्जर उन लोगों से कहता है गार्ड्स अपनी पोजीशन में आ जाओ। तभी नाओफोमी राफ्टालिया को ये ऑर्डर देता है कि अपनी स्वॉर्ड नीचे करके वापस आ जाओ। और ये सुनकर एक रॉयल नाइट कहता है शील्ड हीरो बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, वरना आज मेरे हाथों तुम्हारा पेट मारा जाता। तभी नाओफोमी हंसते हुए कहने लगता है मेरा डिसीजन? हाँ मैंने तो सही डिसीजन लिया, पर अब तुम्हारा क्या होगा। और तभी हम देखते हैं कि उन रॉयल नाइट्स के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उस पर हमला ही करने वाला था, लेकिन तभी शील्ड हीरो वहां जाता है और वो उस मॉन्स्टर के हमले से उस रॉयल नाइट को बचा लेता है। और वो रॉयल नाइट काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने सारे सैनिकों को लेकर वहां से ये कहकर भाग जाता है कि यहाँ बहुत खतरा है, हमारा शील्ड हीरो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। और अब वो दोनों अकेले ही लड़ने लगते हैं और ये देखकर एक नाइट रुकता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग अपनी पोजीशंस ले लो, हम लोग यहीं रहेंगे और शील्ड हीरो का साथ देंगे। और इसके बाद हम लोग बाकी के 3 हीरोज को देखते हैं जो कि मिलकर भी सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को हरा पाते हैं। और कुछ देर ऐसे ही लड़ने के बाद आसमान में से पोर्टल्स गायब हो जाते हैं और पूरा इलाका नॉर्मल हो जाता है। और वेव के खत्म होने के बाद सारे हीरोज अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये वेव तो बहुत इजी थी, इसमें तो मेरा एक भी बूंद पसीना नहीं निकला। अगर वेव्स इतनी ही इजी हैं तो हम लोग बाकी वेव्स भी इसी तरह से इजीली खत्म कर देंगे। एंड तभी वहां पर वही नाइट आ जाता है और वो उन हीरोज से कहने लगता है कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया और आपके इस काम के लिए हम आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे। और इसके बाद हमें लूट विलेज को दिखाया जाता है जो कि पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था और वहाँ काफी ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए थे। और अब वहाँ के विलेजर्स नाओफोमी के पास आते हैं और उसका शुक्रगुजार करते हैं और नाओफोमी भी उन्हें थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है। और उसी रात को जीत की खुशी में पैलेस में पार्टी रखी गई थी और पार्टी के शुरू होने के बाद किंग वहाँ पर सभी हीरोज का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी हीरोज पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन नाओफोमी अभी भी काफी सैड होता है और वो एक कोने में मायूस सा खड़ा था और वो मन ही मन सोच रहा होता है मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था, अगर मुझे रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए होते तो मैं यहाँ आता ही नहीं। और इसी दौरान पार्टी में स्पेयर हीरो की नजर रेफ्टालिया पर पड़ती है और वो स्पेयर हीरो राफ्टालिया के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी सोफिया स्पेयर हीरो को रोकती है और वो स्पेयर हीरो के कान में कुछ कहती है। और इसके बाद राफ्टालिया कोने में खड़े हुए नाओफोमी के पास जाती है और उसे अपने हाथों से केक खिलाने लगता है और ये सब कुछ स्पेयर हीरो भी देख लेता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो नाओफोमी को फाइट के लिए कॉल आउट करने लगता है। और वो फाइट का ये बहाना लगाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने रेफ्टालिया को अपना स्लेव बनाकर रखा है। शील्ड हीरो कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर स्लेवरी लीगल है, तो तुम अपनी इस फालतू की बकवास को अपने पास रखो। लेकिन स्पेयर हीरो कहता है जो भी हो, अगर मैं फाइट में जीत गया तो तुम्हें रेफ्टालिया को फ्री करना होगा, लेकिन अगर फाइट में तुम जीते तो जैसा चल रहा है मैं वैसे चलने दूंगा। लेकिन नाओफोमी उसकी फालतू की बकवास को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक गार्ड उसे रोक देता है और तभी किंग पीछे से कहने
कहने लगता है कि तुम एक हीरो होते हुए स्लेव रखते हो, ये कितनी शर्म की बात है। और किंग उसे गुस्से से ऑर्डर देता है कि तुम्हें स्पेयर हीरो का चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। और अब नाओफोमी किंग पर ही भड़क जाता है कि तुम आखिर होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। लेकिन फिर कुछ गार्ड्स रेफ्टालिया को पकड़ लेते हैं और वो गार्ड्स रेफ्टालिया के मुंह पर हाथ रख के उसे कहीं ले जाने लगते हैं। नाओफोमी जोर से चिल्लाता है और वो उन गार्ड्स को रुकने को कहता है, लेकिन वो गार्ड्स उसकी एक भी बात नहीं मानते। और वो किंग नाओफोमी से कहने लगता है कि अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं रेफ्टालिया को तो जबरदस्ती तुमसे छीन ही सकता हूँ। और ये सब सुनकर नाओफोमी ड्यूल के लिए रेडी हो जाता है और वो स्पेयर हीरो से कहने लगता है कि मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा और तुमसे जीत कर दिखाऊंगा। ये सुनकर सोफिया कहने लगती है कि तुम जीतोगे कैसे, अपनी शील्ड से। और ये सुनकर वहां पर सारे लोग हंसने लगते हैं और इसके बाद नाओफोमी को फाइट के लिए रेडी होने दिया जाता है। नाओफोमी एक वेपन रूम में होता है जहां पर वो फिर से एक स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके साथ सेम चीज होती है और वो तलवार को नहीं पकड़ पाता। जिसके बाद दोनों ड्यूल के लिए मैदान में आ जाते हैं और वहां पब्लिक में सभी लोग स्पेयर हीरो को ही चीयर कर रहे थे, लेकिन नाओफोमी को चीयर करने वाला वहां एक भी इंसान नहीं था। और थोड़ी देर के बाद उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। स्पेयर हीरो पहला अटैक करता है, लेकिन नाओफोमी स्पेयर हीरो का अटैक ब्लॉक कर देता है, जिससे स्पेयर हीरो का ईगो हर्ट हो जाता है और वो और भी तेजी से नाओफोमी पर अटैक करने लगता है। और वो अपने एक वार से नाओफोमी को घायल कर देता है। और अपने मास्टर को ऐसे चोट खाते हुए देखकर रेफ्टालिया को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो बेचारी बेबस होती है क्योंकि वो बंधी हुई थी। जिसके बाद फिर से एक बार स्पेयर हीरो नाओफोमी पर अटैक करने जाता है, लेकिन नाओफोमी अपनी 2 हेडेड शील्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और वही स्किल यूज करके वो उसे घायल भी कर देता है। नाओफोमी अपनी एयर स्ट्राइक शील्ड का यूज करता है जो सीधा उसके मुंह पर मारता है। नाओफोमी लगातार हमले किए जा रहा था और वो अपने बैलून मॉन्स्टर्स को भी स्पेयर हीरो पर फेंक देता है और उन बैलून मॉन्स्टर्स को उसके साथ ही शील्ड में कैद कर देता है। और अंदर कैद हुआ स्पेयर हीरो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे खाए जा रहे थे। और अब नाओफोमी गुस्से में किंग की तरफ देखता है, लेकिन किंग अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है और धीरे धीरे स्माइल करने लगता है। और यही नहीं, वहां पर जितने भी लोग बैठे थे सभी लोग शील्ड हीरो की बुराई कर रहे थे कि ये शील्ड हीरो कितना बुरा इंसान है और घटिया सी चालें चलकर स्पेयर हीरो को हराना चाहता है। लेकिन नाओफोमी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपनी शील्ड के पास जाता है और वो स्पेयर हीरो से कहने लगता है कि तुम हार मानोगे या मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और ये कहकर नाओफोमी अपनी शील्ड को वापस ले लेता है, लेकिन स्पेयर हीरो अभी भी अपनी बात पर टिका होता है और वो नाओफोमी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे लूजर से हार क्यों मानूं। और उसकी ये बात सुनकर नाओफोमी कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हें अपने चेहरे पर इतना ही गुरूर है ना, तो लो मैं तुम्हारा तुमसे चेहरा ही छीन लेता हूँ। और ये कहकर नाओफोमी अपने बैलून्स वाले मॉन्स्टर को उसके ऊपर थ्रो करने लगता है और उन बैलून वाले मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देखकर स्पेयर हीरो की फट जाती है। लेकिन तभी नाओफोमी पर कोई हमला करता है जिससे नाओफोमी दूर उड़कर गिरता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि सोफिया ने ही किया था। और इससे पहले कि नाओफोमी खुद को संभाल पाता, स्पेयर हीरो उस पर काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी नाओफोमी किसी तरह से उसके सारे अटैक से बच जाता है। पर थोड़ी देर के बाद स्पेयर हीरो अपने थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से नाओफोमी जमीन पर गिर जाता है। और इसके बाद स्पेयर हीरो कहने लगता है कि देखो मैं जीत गया। और स्पेयर हीरो को जीतते हुए देखकर वहां की सारी जनता खुश हो जाती है और वो जोर जोर से स्पेयर हीरो को चीयर करने लगती है और खुशी के मारे किंग भी खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी नाओफोमी उठकर खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि तुमने चीटिंग की है, ये 1-on-1 बैटल थी और तुमने चीटिंग की है, तुम ये बैटल नहीं जीते हो, बस भी करो, तुम हारने के बाद बहाने बना रहे हो। तभी नाओफोमी जनता से कहने लगता है कि तुम सभी ने देखा था, सोफिया ने मुझ पर आकर अटैक किया था। लेकिन नाओफोमी ये देखकर शॉक हो जाता है कि जनता में से कोई भी उसकी साइड नहीं लेता। और अब किंग भी ये अनाउंस कर देता है कि इस मैच का विनर स्पेयर हीरो है। और अब किंग स्पेयर हीरो से कहने लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो और इसके साथ ही तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। और ये सब सुनकर नाओफोमी शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अच्छा, ये इन दोनों का प्लान था, आखिर ये सब आपस में मिले हुए थे। सोफिया जानबूझकर उस दिन मेरी टीम में आई, उसी ने मुझे सबकी नजरों में गिराया और आज ये ड्यूल भी उन्हीं का प्लान था। पर ये लोग आखिर मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे यहाँ लाकर पटक दिया था। और तभी नाओफोमी की शील्ड से अजीब सा धुआं निकलने लगता है और तभी ऑडियंस में लोग आपस में ये कहने लगते हैं कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड हीरो को बुलाना ही नहीं चाहिए था, इसे अभी के अभी मार देना चाहिए। और ये सब सुनकर नाओफोमी को गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या शील्ड लगा रखा है, बाहर में गई ये शील्ड। और तभी कुछ गार्ड्स रफ्टालिया को पकड़कर नाओफोमी के पास ले आते हैं और नाओफोमी जब रफ्टालिया को देखता है तो उसे रफ्टालिया का बचपन वाला रूप दिख रहा होता है। और अब वो लोग रफ्टालिया का कर्ज हटा देते हैं और रफ्टालिया को लेकर वहां से जाने लगते हैं और रफ्टालिया भी उसे गुड बाय बोलती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब बस नाओफोमी का वहम था। नाओफोमी गुस्से में आकर अपनी शील्ड निकालकर दूर फेंकता है, लेकिन वो शील्ड उसके हाथ पर वापस आ जाती है और उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था। वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी मर्जी के बिना इस घटिया सी दुनिया में आकर फंस गया। और उसके अंदर भरी हुई इस नफरत की भावना से उसकी शील्ड का कर्स एक्टिवेट होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ रफ्टालिया स्पेयर हीरो को एक खींच के थप्पड़ मारती है और वो उसे गुस्से से कहती है कि तुम इतने घटिया इंसान होगे, मैंने सोचा नहीं था, तुम ये मैच चीटिंग करके जीते हो। और तभी सोफिया
सोफिया कहती है कि भूलो मत, इसी ने ही तुम्हें फ्री करवाया है। लेकिन रफ्टालिया कहने लगती है तो क्या मैंने कहा था तुमसे कि मुझे फ्री करो? मैं नाओफोमी के साथ हमेशा से अपनी मर्जी से थी और उन्होंने आज तक मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जो कि मेरी मर्जी के खिलाफ हो। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। और तभी स्पेयर हीरो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि उसने तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखा है। और ये सुनकर रफ्टालिया उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें ये लगता है तो माफ करना, पर तुम मास्टर को अभी अच्छे से नहीं जानते। उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, और तो और उन्होंने कर्स भी तभी एक्टिवेट किया जब मैं लड़ने से डर रही थी। मेरे मास्टर नाओफोमी के पास सिर्फ शील्ड है और इसीलिए उन्हें अपनी तरफ कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उनकी तरफ से लड़ सके। लेकिन स्पेयर हीरो कहने लगता है कि तुम ही क्यों, वो किसी और को भी तो चुन सकता था। लेकिन रफ्टालिया कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझे तब चूज किया था जब मैं मरने वाली थी। उन्होंने मेरी इस हालत के बावजूद मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे हर दिन दवाई दी। एक बात बताओ, क्या अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम मेरे लिए ये सब कुछ करते? और इस पर स्पेयर हीरो हिचकिचाने लगता है और वो कहने लगता है हाँ मैं भी जरूर यही करता। और इस पर रफ्टालिया उसे कहती है अच्छा, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे बगल में कोई अच्छी लड़की होती, ना कि ये सांप जैसी दो मुंह वाली लड़की। ये सुनकर सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो रफ्टालिया को चांटा मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी पीछे से दो हीरोज आ जाते हैं। सोफिया से नाओफोमी पर हुए मैजिक अटैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनके पूछने पर सोफिया साफ मुकर जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे क्या पता, आखिर तुम पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन तभी स्वॉर्ड हीरो कहने लगता है कि हमें ये तो नहीं पता कि मैजिक का इस्तेमाल किसने करा है, लेकिन हमें इतना पता है कि तुम मैच हार चुके हो। लेकिन स्पेयर हीरो कहने लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। तभी स्वॉर्ड हीरो कहने लगता है कि वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि किंग ने उन्हें डरा धमका कर ये करने को कहा है। और इसके बाद रफ्टालिया नाओफोमी के पास जाती है और वो उसे आवाज देती है, मास्टर उठ जाइए। लेकिन नाओफोमी गुस्से में होता है और उसे अपने वहम की वजह से ये लग रहा था कि रफ्टालिया भी उसके खिलाफ है और वो रफ्टालिया पर ही चिल्लाने लगता है कि तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? देखो मैं हार चुका हूँ, अब तुम आजाद हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। तुम्हें तुम्हारे हीरो स्पेयर हीरो ने फ्री कर दिया है ना? क्या तुम आखिरी बार मेरा हारा हुआ चेहरा देखने आई हो? रफ्टालिया अपने मास्टर से कहने लगती है, मास्टर मैंने आज तक आपके बारे में किसी भी र्यूमर का विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन नाओफोमी के शील्ड की कर्स की वजह से उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ धोखा है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे। और वो जोर जोर से उस शील्ड को अपने हाथ से निकालने लगता है। लेकिन रफ्टालिया प्यार से अपना हाथ उसकी शील्ड पर रखती है और वो उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे समझाती है कि इसी शील्ड ने उसकी कई बार जान बचाई है। और अब नाओफोमी रफ्टालिया से कहने लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ रफ्टालिया, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ एक औजार के लिए और अपने मतलब के लिए किया है। लेकिन रफ्टालिया उसकी इन सभी बातों को इग्नोर करती है और वो उससे कहने लगती है कि मास्टर आज आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। और ये कहकर वो उसे गले से लगा लेती है और साथ ही में रफ्टालिया उसे कहने लगती है कि चाहे लोग जो मर्जी कहें, मैं उनकी बातों में कभी नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपसे काइंड इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चाहे सभी लोग आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाएं, मैं फिर भी आपके साथ ही रहूंगी और आपके लिए लड़ूंगी क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। और रफ्टालिया की ये बातें सुनकर नाओफोमी का कर्ज कम हो जाता है और नाओफोमी अब इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ये चाहता था कि कोई उसे ये शब्द कहे। और अब जिस कर्ज के धुएं ने उन्हें घेर रखा था वो धुआं भी छटने लगता है और नाओफोमी पहली बार रफ्टालिया को फुल्ली ग्रोन रूप में देखता है जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। और उसे देखकर नाओफोमी पहचान ही नहीं पाता और वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि नाओफोमी अभी तक उसे बच्चे की तरह देखता था। रफ्टालिया कहने लगती है कि मैं रफ्टालिया हूँ, आप मुझे भूल गए, हम दोनों एक टीम हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी मास्टर। और अब नाओफोमी रोने लगता है और किंग भी वहाँ से जाने लगता है। और तभी स्पेयर हीरो कहने लगता है कि ये गलत है कि एक हीरो ने स्लेव रख रखा है और वो अपने मन ही में बातें बनाने लगता है कि नाओफोमी ने उसका ब्रेन वॉश किया होगा इसीलिए वो उसके साथ। लेकिन बाकी के दो हीरोज उससे कहने लगते हैं कि जरा एक बार इनकी तरफ देखो, तुम्हें अभी भी सच में लगता है कि ये एक मास्टर और स्लेव की रिलेशन है? और नाओफोमी रोते रोते रफ्टालिया की गोद में ही सो जाता है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों कार्सल की छत पर खड़े होते हैं और नाओफोमी रफ्टालिया को देखकर कहता है कि तुम काफी जल्दी बड़ी हो गई। रफ्टालिया नाओफोमी से कहती है कि बाकी मॉन्स्टर्स के जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है हम वैसे वैसे बड़े होते जाते हैं और इसीलिए हमें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। और नाओफोमी अब सैंडविच ट्राई करता है और नाओफोमी को ये पता चलता है कि वो एक्चुअली में सैंडविच को टेस्ट करवा रहा था। दरअसल जब से उसे सोफिया ने धोखा दिया था उसे किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा था। और जब रफ्टालिया को ये पता चलता है तो वो नाओफोमी से कहती है कि इसके बाद हम और भी अच्छा खाना खाएंगे। और इस वर्ल्ड में आने के बाद नाओफोमी पहली बार खुशी एक्सपीरियंस कर रहा था।